हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आप सभी को इस चैनल पे बीएड के लेसन प्लान बनाना सिखाती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको माइक्रो की ऑल स्किल्स कंप्लीट करवा दी है। उसके बाद मैंने आपको कुछ लेसन प्लान मैक्रो की भी करवाए हैं। फिर अब मैं आपके लिए जो लेसन प्लान लेकर आई हूँ वो है सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एसएसटी के लेसन प्लान बनाना सीख रहे हैं कि सिमुलेटेड टीचिंग के एसएसटी के लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके बाद हम हिंदी विषय पे भी आएंगे कि हिंदी विषय में लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप वीडियो पे। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद हमारी स्टेप जो नेक्स्ट रहता है वो रहेगा 35 से 40 मिनट जो रहती है समय अवधि। और उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। फिर कक्षा हमारा 8वीं रहेगा क्योंकि ये 8th क्लास का लेसन प्लान बन रहा है। फिर विषय हमारा सामाजिक विज्ञान रहेगा। उसके बाद उप विषय हमारा मानव संसाधन रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करेंगे। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे कौन कौन से अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि शामपट, चौक, संकेतक इत्यादि यूज़ होता है। फिर पूर्व अनुमानित ज्ञान हमारा नेक्स्ट स्टेप है। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण है। पूर्व ज्ञान परीक्षण में बच्चों का प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया जाता है। जैसे मानव संसाधन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को मानव संसाधन के विषय में पूर्व का कितना ज्ञान है ये हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंदर आता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उप विषय की उद्घोषणा है नेक्स्ट स्टेप में, मतलब कि टॉपिक अनाउंसमेंट। छात्रा अध्यापिका उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम मानव संसाधन के विषय में चर्चा करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण रहता है। मानव संसाधन है। उसके बाद पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, शामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। आपको पता ही होगा प्रत्येक लेसन प्लान में ये 4 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाओं में जो है वो टीचर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं जो टीचर क्लास में बोल रही है। छात्र क्रियाओं में छात्रों का मतलब जो छात्रों ने आंसर करे क्लास में वो लिखे जाते हैं। फिर शामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री में हमारा जो रहता है मेन पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं। तो दिख रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड पे मानव संसाधन लिखा गया है। फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, शामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसमें मृदा, जल, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक बताए गए हैं जो कि हमारे संसाधन को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है भौगोलिक कारक है, मृदा, जल, सामाजिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी हमें जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है उसे छात्रा अध्यापिका टीचर ने चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चार्ट दिख रहा होगा आपको अच्छे से, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संतुलन, जनसंख्या में कमी, यह सभी दिखाए गए हैं। उसके बाद उत्प्रवासी और अप्रवासी में अंतर बताया गया है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उदाहरण सूडान का एक उत्प्रवासी देश है जिसमें लोगों के बाहर जाने के। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, शामपट लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर प्रकृति वृद्धि दर के विषय में बताया गया है। और जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश की जन्म दर तथा मृत्यु दर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है।
और विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि है। अब उसके बाद हम लास्ट पेज पे आते हैं जिसमें कि पुनरावृत्ति रहता है। छात्र अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने मानव संसाधन का अर्थ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में पढ़ा। फिर मूल्यांकन रहेगा जिसमें टीचर बच्चों से मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछेगी कि जो उन्होंने टॉपिक पढ़ा क्या उन्हें अच्छे से समझ आया है, वो इनके जो उत्तर है उन्हें देने में क्या सक्षम है, तो इस हेतु हमारा मूल्यांकन किया जाता है। और जो लास्ट स्टेप रहता है वो गृह कार्य रहता है। उत्प्रवासी और अप्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राकृतिक वृद्धि दर की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ये होमवर्क है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।